मेरा नाम आर्यन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना 22 दिसंबर 2009 की है। उस शाम को बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलने वाला था। वो रेस्टोरेंट मेरे घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैंने कैब कंपनी को कॉल करके शाम को 7 बजे पिकअप रखा हुआ था। उन दिनों ओला या उबर नहीं थे और सच कहूँ तो उस वक्त लोग स्मार्टफोन्स और ऐप्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। उन दिनों या तो आप किसी कैब कंपनी को फ़ोन करते थे या फिर खुद बाहर रोड पे जाकर एक कैब पकड़ते थे। तो मुझे अपने मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें कैब ड्राइवर का नाम और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था। उस ड्राइवर का नाम था मनोज सिंह। फिर ठीक शाम को 7 बजे मुझे ड्राइवर से एक कॉल आई। मैंने मन ही मन सोचा कि वाह, ये ड्राइवर तो टाइम पर आ गया, और मैं घर से बाहर निकलकर उस कैब को ढूंढने लग गया जो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उस ड्राइवर मनोज सिंह की उम्र करीब 55 से 60 के बीच में होगी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसने बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे। उसकी आईडी चेक करने के बाद जब मैं कैब के अंदर बैठ गया तो उसने मुझे बताया कि कोहरा होने की वजह से इस राइड को पूरा होने में नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है और शायद लगभग 1.5 घंटा लग सकता है। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे वैसे भी अपने दोस्तों के साथ रात को 9 बजे ही मिलना था। तो मैंने कहा ठीक है, और फिर उसने कैब स्टार्ट कर दी। अभी हमें राइड में 15 मिनट ही हुए थे कि तभी मैंने नोटिस किया कि मनोज ने मीटर ऑन नहीं किया था। अंकल, आपने अभी तक मीटर चालू नहीं किया है, आप मुझे कैसे चार्ज करने जा रहे हैं? मैंने उससे पूछा। कोई बात नहीं सर, ये आपके लिए एक फ्री राइड है, मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? मैंने हैरान होकर उससे पूछा। तो उसने बताया कि ये मेरी जॉब का आखिरी दिन है और मैं कल रिटायर हो रहा हूँ और कल भारत के जितने भी पवित्र स्थान हैं उन सब की तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा। ये मेरा लास्ट असाइनमेंट है और आप मेरे लास्ट पैसेंजर हैं, और इसलिए मैं आपसे पैसे भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने कहा नहीं अंकल, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपसे बस 15 मिनट पहले ही मिला हूँ, इसलिए मैं आपसे बिना किसी कारण के कोई एहसान नहीं ले सकता। आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको पेमेंट तो ज़रूर ही करूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुमने मुझे अंकल कहा है और ये मैं ही हूँ जो तुमसे एक एहसान मांग रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लगेगा कि मेरा ये आखिरी असाइनमेंट पैसे के लिए नहीं था, और वैसे भी 200 रुपये देकर आपको या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़, मुझे ये कुछ अच्छा करने का चांस मिला है, मुझे ये करने से ना रोकें, मनोज ने कहा। तो मैं उनसे और बहस नहीं कर सकता था और मैं वापस अपनी सीट पर झुककर बैठ गया और इस बात पर विचार करने लगा कि साधारण सा दिखने वाले इस आदमी का दिल अधिकांश अमीर लोगों की तुलना में बहुत बड़ा था। फिर मैंने मनोज से बातचीत करना शुरू कर दिया। वह काफ़ी मिलनसार था और उसने मुझे बताया कि वो करीब 35 साल से कैब चला रहा है। वो एक बहुत ही पंक्चुअल ड्राइवर था जो कि समय का बहुत ही पाबंद था। मैंने आज तक कभी भी कोई पिकअप मिस नहीं किया है या कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं टाइम पर ना पहुंचा हूं, मनोज ने गर्व से दावा किया। तो मैंने उसकी तारीफ में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि उसकी कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी, एक पुरानी घिसी पिटी घड़ी, काम भी नहीं कर रही थी। दरअसल वो घड़ी शाम के 6:45 पर अटक सी गई थी। ऐसे समय के पाबंद व्यक्ति के लिए एक खराब घड़ी पहनना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मनोज ने मेरी ओर देखा और मेरे चेहरे के भावों को लेकर जो हल्का सा शक पैदा हो रहा था वो उसे तुरंत समझ गया। उसने उस घड़ी को अपनी शर्ट की आस्तीन से ढक दिया और एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है कि मेरी घड़ी काम नहीं करती है, लेकिन यह मेरे पिता की ओर से एक गिफ्ट के तौर पर मिली थी, इसलिए मैं इसे हमेशा एक लकी चार्म के रूप में पहनता हूँ, और वैसे भी मुझे टाइम पर पहुँचने के लिए किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी बात से सहमत होना पड़ा। मनोज को वाकई में टाइम पर पहुँचने के लिए किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, जैसा कि वो मुझे लेने के लिए बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुँचा था। जब वह गाड़ी चला रहा था तो हम बातें कर रहे थे और मुझे पता चला कि मनोज की वाइफ की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और उसका बेटा एक इंजीनियर था जिसकी अभी भी शादी हुई थी, और मनोज की बहू प्रेग्नेंट थी, और वगैरह वगैरह। और इस तरह से हम काफ़ी बातें करते गए। फिर आखिरकार हम मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए।
पिछले 90 मिनट मैंने एक अच्छे इंसान के साथ बिताए थे और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी थी। मुझे पता था कि वो पैसे तो मुझसे नहीं लेगा, तो इसलिए मैं कैब से उतरा और मैंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और मनोज को दे दी। कुछ शुरुआती हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मेरा एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार कर लिया। मैंने उससे फिर से धन्यवाद दिया और अलविदा कहा और फिर मनोज कैब स्टार्ट करके वहाँ से चला गया और मैं अपने दोस्तों से मिलने रेस्टोरेंट में चला गया। करीब 5 मिनट बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने तुरंत उसे उठाया। सर, मैं कैब कंपनी से फ़ोन कर रही हूँ। हमें बहुत खेद है कि आपका शेड्यूल पिकअप अभी तक नहीं हुआ है। हम आपको तुरंत लेने के लिए दूसरी कैब का अरेंजमेंट कर रहे हैं। फ़ोन के दूसरी साइड से एक औरत ने माफ़ी मांगते हुए कहा। ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने उनसे कहा कि ये आप क्या कह रही हो? वो कैब तो मुझे टाइम पर पिकअप करने आ गई थी और उसने मुझे मेरी डेस्टिनेशन पर भी ड्रॉप कर दिया है। ये सुनकर वो औरत थोड़ी देर तक तो शांत रही और फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किसने पिकअप किया सर? तो मैंने उसे जवाब दिया, मनोज सिंह, जो ड्राइवर मुझे लेने वाला था। मैंने बोर्डिंग करने से पहले उसकी आईडी और कार का नंबर भी चेक किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, आपको किसी और ने पिकअप किया होगा, क्योंकि मनोज सिंह की आज शाम को 6:45 बजे के आसपास एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। वो आपको पिकअप करने जा रहे थे जब रास्ते में उनकी कैब एक ट्रक के साथ कोलाइड कर गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमें भी थोड़ी देर पहले ही उनकी डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। उस औरत की बात सुनकर मैं वहीं जम गया और फ़ोन मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। मेरी समझ में आ गया था कि मनोज सिंह ने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि जहाँ वो जा रहा था उसे वहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये भी समझ में आ गया था कि उसकी घड़ी काम क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि हादसे के वक्त यानी ठीक 6:45 बजे हादसे की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी मनोज ने एक आखिरी बार अपनी ड्यूटी निभाई और वो टाइम पर पहुंचने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि अपने लास्ट असाइनमेंट पे भी, जैसा कि उसने दावा किया था। रेस्टोरेंट के उस एसी कंडीशन लॉबी में खड़े होकर भी मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने चौंक कर अपनी कलाई की तरफ देखा तो मेरी घड़ी अभी भी वहीं मौजूद थी। मनोज सिंह को मेरी घड़ी की भी ज़रूरत नहीं थी।